दाइम यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा। दाइम यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। दुख यार आलई है, मोकम मकाया हवा। दुख यार आलई है, मोकम मकाया हवा। मोहकम मकाया हवा। ओ नाद दुख दे वेले, ओ नाद दुख दे वेले, है ओ नादी पनागा। ओ नाद दुख दे वेले, है ओ नादी पनागा। दाइम यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ो, हम खुदा का शुक्र अदा करें उसकी दी हुई तमाम रहमतों, बरकतों और फ़ज़ाइल के लिए जो उसने हमें अता की हैं। आज हम लतुरिया इस साल के दौरान 14वें आम इतवार की अबादत में शामिल हैं। पहली तिलावत ज़िक्रिया नबी की किताब में से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि ए बेटी सहून तू नहायत शादमान हो। ए बेटी यरूशलेम खुशी से ललकार, देख तेरा बादशाह बड़ी हलीमी से तेरे पास आता है। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त रोमियो के नाम में से ली गई है, जिसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्तिये रूह खुदा तुम में बसा हुआ हो। जिसमें रूह मसीह नहीं वो उसका नहीं। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती में हम सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। आएँ आज की इस अक़दस युक्तस की कुर्बानी में खुदा बाप से दुआ मांगें कि रहीम खुदा, जिसने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और बेटे की हलीमी और फ़रोतनी ऐसी है कि वो ख़ुद को पाक यूक्रिस्ट में हम सब पर ज़ाहिर करता है, ताकि हम भी उसकी तरह ख़ुद को हलीम और फ़रोतन बना सकें और उसकी रहमत, मोहब्बत और पनाह का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में कर सकें। आज की पाक मास की कुर्बानी हम गुजरानेंगे फादर नदीम फ्रांसिस के लिए, कैप्चन बरादरी के सरदार सुपीरियर के लिए, जिनको खुदा ने अपने पास बुला लिया है, कि मेहरबान बाप उनकी खिदमात के तमाम नजरानों को कबूल करे और अपने इलाही वानों में उन्हें जगह दी। हम दुआ भी करेंगे फादर फ्रांसिस नदीम के वालिदैन के लिए,
जिन्होंने अपने इस बेटे को खुदा की नज़र किया कि मेहरबान बाप आज उनके वालिदैन की तसल्ली हो, ख़ासकर उनके बहन भाइयों के लिए, अजीज़ो कारब के लिए। आए हम अपनी तमाम गलती खताओं कोताहियों गुनाहों को याद करें जिनकी वजह से हम खुदा से दूर हुए, खुदा को नाराज़ किया, और सच्चे दिल से माफ़ी मांगकर आज की अक़दस कुर्बानी में शामिल हों। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादिर मुतलिक खुदा बाप हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलिक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद के इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कुद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूहुल कुद्दुस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। आमीन। आए हम दुआ करें। प्यारे खुदा, तूने गिरी हुई खलकत को अपने बेटे की फरोतनी के ज़रिए फिर उठाया। अपने ईमानदारों को ये पाक शादमानी अता कर कि वो गुनाह की गुलामी से रिहाई पाकर हमेशा की ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वाहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। देख, तेरा बादशाह हलीमी से तेरे पास आता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत ज़िक्रिया नबी की किताब, उसका 9वां बाब 9वीं से 10वीं आयत तक। खुदावंद फरमाता है, ए बेटी सयून, तू नहायत शादमान हो। ए बेटी यरूशलेम, खुशी से ललकार। देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक और मुखलिस है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि गद्दी के बच्चे पर सवार है। वो इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े नाबूद कर देगा और कमाने जंग तोड़ दी जाएगी, और वो कौमों को सलामती का मुसरदा देगा, और समुंदर से समुंदर तक और उसकी सल्तनत दरियाए फरात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 144 जमायती जवाब। ऐ खुदा मेरे बादशाह, मैं अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। ऐ मेरे खुदा बादशाह, मैं तेरी तारीफ़ करूँगा। मैं अब्दुल आबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल आबाद तक तेरे नाम की हम्द करता रहूँगा। जमायती जवाब।
ऐ खुदा मेरे बादशाह, मैं अब्दुल अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवील उल सबर और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूहात पर मेहरबान है। जमायती जवाब, ऐ खुदा मेरे बादशाह, मैं अब्दुल अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। ऐ खुदावंद तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें और तेरे मुक़द्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें। जमायती जवाब, ऐ खुदा मेरे बादशाह, मैं अब्दुल अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक। खुदावंद सब गिरने वालों को थामता है और सब झुके हुओं को सीधा करता है। जमायती जवाब, ऐ खुदा मेरे बादशाह, मैं अब्दुल अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। अगर तुम रूह से बशरियत के कामों को मारोगे तो ज़िंदा रहोगे। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 8वां बाब, उसकी 9वीं आयत और फिर 11वीं से 13वीं आयत तक। ऐ भाइयों, तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते ये कि रूह खुदावंद तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें रूह मसीह नहीं, वो उसका नहीं। फिर अगर यीशु को मुर्दों में से ज़िंदा करने वाले का रूह तुम में बसा हुआ है, तो मसीह यीशु को मुर्दों में से ज़िंदा करने वाला तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी उस रूह के ज़रिए से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ए भाइयों, हम बशरियत के कर्ज़दार नहीं कि बशरियत के तौर पर ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि अगर तुम बशरियत के तौर पर ज़िंदगी गुजारोगे तो मरोगे। लेकिन अगर रूह से बशरियत के कामों को मारोगे तो ज़िंदा रहोगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 11वें बाब की 25वीं आयत से, उस वक्त यीशु कहने लगा कि अब बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम
और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मेरे अजीज़ो, आज का पाक कलाम हम पर ये अयां करता है और खुदावंद यीशु मसीह ये वादा करता है कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे अजीज़ो, आज का जो पाक कलाम है उसमें खुदावंद यीशु मसीह बाप के वादों को वाज़े करता है, हम पर अयां करता है। और आज का पाक कलाम जो है उसका मरकज़ आम लोग, सादा लोग, छोटे लोग जो हैं, वो लोग जो मुसीबतों में है, परेशानियों में है, आज का पाक कलाम जो है सिर्फ उनके लिए पैगाम लाता है, उनके लिए खुशखबरी लाता है। क्या थके मांदे और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ हल्का और नरम है। ये खुदा यीशु मसीह का वादा है उन सब लोगों के साथ जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, जो बहुत सारी परेशानियों के साए तले अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज खुदा यीशु मसीह उन सादा लोगों के लिए अपना वादा हमारे सामने रखता है और यह ज़रूरी है कि हम इस बात पर गौर खोज करें, देखें कि वो सादा लोग कौन हैं। कौन हैं वो लोग, वो अकीदतमंद जिनके साथ खुदावंद यीशु मसीह ये वादा करता है। और खुदा यीशु मसीह जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, छोटे या सादा या आजज़, ये कौन से लोग हैं? मेरे अज़ीज़ों, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं, जिनके दिलों में कदूरतें नहीं हैं, जिनके दिलों में नफ़रतें नहीं हैं और दिली तौर पर अपने दिल में कोई ऐसी बात नहीं रखते हैं कि जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे, जिससे दूसरे का दिल टूटे। ये वो लोग हैं जिन्हें खुदा यीशु मसीह छोटे लोग कहता है, क्योंकि ये लोग किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं। ये लोग दूसरे की परेशानी को, दूसरे के दुख को समझते हैं। गो के ये लोग सादा हैं, बहुत आसानी से धोखा खा लेते हैं, इसलिए खुदा यीशु मसीह उन्हें छोटे कहता है। गो के वो छोटे नहीं हैं, दिल में वो बहुत बड़े हैं। उनके लिए जगह है कि वो बार बार माफ़ करते हैं, बार बार कबूल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये वो लोग हैं जिनके साथ खुदा यीशु मसीह आज वादा करता है। क्या थके मांदे और बोझ से दबे हुए, ये वो लोग हैं जो बार बार धोखा खाकर थक जाते हैं। ये वो लोग हैं जो बार बार माफ़ करके थक जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह आज उन तमाम लोगों के साथ ये वादा करते हैं कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज के अंजील मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह बाप के
वादे को अयां करता है और कहता है कि बाप अपने इलाही भेद जो है छोटों पर अयां करता है। मेरे जीजो, जब बाप ये कहता है कि मैं तुम पर अपने इलाही भेद अयां करूंगा, तो इसका मतलब कि वो हमें दावत देता है, वो हमें कबूल करता है कि खुदा बाप जो है उसके दिल में कितना प्यार है उन सादा लोगों के लिए जो दूसरों को कबूल करते हैं। ये पहला वादा है जो खुदा हमारे साथ करता है, अपने आजिज लोगों के साथ करता है कि वो हम पर अपने इलाही भेद अयां करता है। फिर उसके बाद दूसरा वादा खुदा यीशु मसीह करता है, क्या थके मांदे और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। ये खुदा यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाता है और फिर जो वादा करता है वो वादा है कि तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। और मेरे जीजो, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ये तजर्बा करते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, बीमारी में होते हैं, और जब हम अपनी इस तकलीफ़, बीमारी और परेशानी, मुसीबत से आज़ादी हासिल करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में वाकई अमन महसूस करते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक सुकून जो है वो महसूस करते हैं, ऐसा सुकून जिसका हम कभी भी पहले तजर्बा नहीं करते हैं। और उसका तजर्बा हम अपने ईमान के ज़रिए जब शिफा हासिल करते हैं, जब हम अपनी परेशानियों से आज़ादी हासिल करते हैं, उस आराम का तजर्बा हम तब करते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह बाप के उस वादे को कि वो हम पर इलाही भेद अयां करेगा, और वो इलाही भेद यही है कि वो हमें आराम देगा, और जो आराम खुदा देगा ये कभी ना ख़त्म होने वाला है। इसका जो तजर्बा है, इसका तजर्बा हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। जो सुकून हमें दुनियावी चीज़ों से मिलता है, पैसे से मिलता है या दूसरी चीज़ों से मिलता है, वो शायद चंद लम्हात के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए है। लेकिन जो सुकून हमें खुदा के पास, उसके बेटे के पास जाकर मिलता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो हमारे दिल को हमेशा सुकून देता है, हमारे दिल को अबदी खुशी देता है। चंद दिनों की नहीं बल्कि अबदी खुशी देता है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। मेरे जीजो, आज के पाक कलाम इंजील मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह कहता है कि मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि ये नरम और हल्का है। लफ्ज़ जुआ जो है ये अब्रानी जो है उनके लिए एक अलामत थी, अलामती तौर पर इस्तेमाल होता था। मालिक और ग़ुलाम के दरमियान, उनके दरमियान कुछ अहद होता था कि जो ग़ुलाम है वो हमेशा अपने मालिक का वफ़ादार रहेगा, उसके मुताबिक जो है, जो वो बात कहेगा उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, जो कुछ उसे वो देगा उसे वो कबूल करेगा। फिर उसके बाद यही अहद जो है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो है दूसरी अपनी शक्ल इख्तियार करता है कि शागिर्द जो है वो हमेशा अपने उस्ताद के जो है हमेशा नीचे रहेगा, उससे कमतर रहेगा, यानी अपने उस्ताद की बात जो है हमेशा उसे कबूल करेगा, उसका वफादार रहेगा। ये वो अहद था जो मालिक और ग़ुलाम के दरमियान, फिर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान था। फिर जो फ़की फरीसी थे
वो भी इस अहद को बहुत सारे कवानीन के साथ इस्तेमाल करते थे जो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। और खुदावंद यीशु मसीह उस जुए की बात करता है कि जो यहूदी लोगों पर डालते थे कवानीन, जो शरीयत लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल थी, उनके लिए बहुत भारी थी, और खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए एक नई जिंदगी, एक नया कानून जो प्यार का है, और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि ये प्यार का कानून नरम और हल्का है। ये वो जुआ है जो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम इस जुए को उठा लो, तुम इस जुए को उठा लो, क्योंकि ये नरम है और हल्का है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ ना सिर्फ वादा करता है बल्कि वो हमें अपने पास बुलाता है, हमें वो तसल्ली भी देना चाहता है, हमें वो आराम भी देना चाहता है। मेरे अजीजों, हमने आज की जो पहली तिलावत सुनी है ज़िक्रिया नबी की किताब से, जो भी बातें हमने पाकला में से, आज के इंजील मुकद्दस में से सुनी है, वो सारी बातें जो हैं ज़िक्रिया नबी ने खुदा यीशु मसीह के आने से पहले ही ये बातें कर दी थी। और वो बहुत अच्छे अल्फाज में कहता है कि सहौन की बेटी, यरूशलेम की बेटी, खुशी मनाओ, क्योंकि वो तुम्हें आज़ाद करने के लिए आ रहा है, वो तुम्हें नई उम्मीद देने के लिए आ रहा है, तुम्हारी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए आ रहा है। फिर आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रोमियो के नाम जब ख़त लिखता है तो बहुत वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि जिसमें मसीह की रूह है वो मसीह का है, और जिसमें नहीं है वो मसीह का नहीं है। और मसीह की रूह क्या है? खुदा यीशु मसीह की रूह क्या है? वो रूह खुदा यीशु मसीह आज के पाक कलाम में बयान करता है कि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ। मेरे अजीज़ों, हमने खुदा यीशु मसीह के इस रवैये को, खुदा यीशु मसीह के इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर उसकी रूह को अपने बदनों में लेना है। और जब उसके अल्फाज, उसका किरदार हमारी ज़िंदगी से अय्या होगा तो फिर खुदा यीशु मसीह हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में वाज़े नज़र आएगा। फिर वो हमारे किरदार में, हमारे अल्फाज में ज़ाहिर होगा। और ये तब ही मुमकिन है जब हम उसकी तरह अपने आप को फरोतन करेंगे, अपने आप को हलीम करेंगे। मेरे अजीज़ों, आज मैं याद भी करना चाहता हूँ अपनी कैपुचिन बरादरी के सुपीरियर फादर नदीम फ्रांसिस को, जो आज खुदा में सो गए हैं। एक बहुत अच्छे लीडर, एक बहुत अच्छे भाई और बहुत अच्छे रहनुमा। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बयान की, लेकिन मैं सिर्फ एक बात उनकी बयान करना चाहूँगा जो एक मुस्लिम भाई ने कही कि फादर फ्रांसिस नदीम दूसरे मज़ाहिब और मसीहत के दरमियान एक पुल थे, एक राब्ता थे। फादर फ्रांसिस नदीम ने इंटरफेथ डायलॉग के लिए बहुत सा काम किया, दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके दरमियान हम आहंगी के लिए बहुत सा काम किया। आज बहुत सारे लोग जिन्होंने उनके साथ प्यार मोहब्बत की, जिन्होंने उनके साथ
अपनी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने उसे याद किया, उसके कामों को याद किया और ख़ासकर उनके इस काम को जो उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ाहिब को आपस में यकजा करने के लिए काम किया। मेरे अज़ीज़ों, ये फ़ादर फ्रांसिस नदीम का जो काम है, ये मुक़द्दस फ्रांसिस से उन्होंने सीखा और अपनी ज़िंदगी में उसे वाज़े किया। अपने किरदार के ज़रिए और अपने कामों के ज़रिए उन्होंने इसका तर्जमा किया। आज जब हम उन्हें याद करते हैं अफसुर्दा दिलों के साथ कि मेहरबान बाप उनके इन तमाम नेक और भलाई के कामों के एवज़ उन्हें अपने इलाही बारगाह में जगह दे। ख़ासकर कैप्चन बरादरी के लिए जो पाकिस्तान में है कि मेहरबान बाप हम सबको तसल्ली अता करे और ख़ासकर उनके सारे ख़ानदान के लिए जिन्होंने अपने बेटे को, भाई को खोया है, कि उन सबको तसल्ली दे। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतली बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी तमाम दुआ इल्तिजाएं खुदा के हुज़ूर पेश करें। हम दुआ करें पापा आज़म के लिए जो पूरी दुनिया में अपने लोगों की रहनुमाई करते हैं, कि मेहरबान बाप उन्हें ईमान की मजबूती दे, अच्छी सेहत दे, ताकि इसी तरह अपने गला की निगहबानी करते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करें फादर फ्रांसिस नदीम के लिए, उनकी रूह के लिए, कि मेहरबान बाप उन्हें अपने इलाही अयानमों में जगह दे, बाप इब्राहिम की गोद में उन्हें जगह दे और उनके तमाम खिदमात के नजरानों को कबूल करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम आज दुआ करते हैं कस्टस रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम के घराने के लिए, उनके तमाम भाई बहनों और अजीज़ व क़ारिब के लिए, कि खुदावंद उनकी वफ़ात के बायस जितना बड़ा दुख और रंज उन्हें हुआ है, खुदावंद मेहरबान खुदा उन्हें सब्र, तसल्ली और इत्मीनान अता करे। अजीज़ों दुआ करें। हम दुआ भी करते हैं बैनुल-अक़वामी मज़ाहब और तमाम मज़ाहब में हमांगी के लिए जितनी खिदमात रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम ने अदा की हैं, अब जबकि वो खुदावंद के पास जा चुके हैं, खुदावंद उनकी इस खिदमात को इस ज़मीन पर बरकत दे, ताकि उनकी खिदमात के बायस मज़ाहब के दरमियान
हम मांगी पैदा हो और दुनिया आपस में अमन और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। अजीज़ों, दुआ करें। खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम आज दुआ भी करते हैं कैपुचिन घराने के लिए, जिनके कस्टस वेरी रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम इस मौत के ज़रिए से उनसे जुदा हुए हैं। खुदावंद कैपुचिन घराने को बरकत दे, उनकी हिफाजत करे, उन्हें मजबूती अता फरमाए, तसल्ली और इत्मीनान अता करे, ताकि वो खुदावंद में तसल्ली और इत्मीनान पाएँ। अजीज़ों, दुआ करें। खुदावंद हमारी दुआ सुन। आज हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो घरों में या अस्पतालों में हैं या इस वबा कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, कि मेहरबान खुदा तमाम बीमारों पर रहम फरमाए, खुदावंद उन्हें सलामती बख्शे, सेहत तंदुरुस्ती अता करे, ताकि वो तंदुरुस्त होकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। अजीज़ों, दुआ करें। खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम आज के कलाम के लिए दुआ करते हैं। आज का खूबसूरत कलाम जो मसीह यीशु ने फरमाया, थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी का आराम दूंगा। खुदावंद हम सबको आज के कलाम को समझने, आजिज़ और इनकिसार होने और यीशु मसीह पर अपने बोझ रखने का फजल दे, ताकि हम उससे ज़िंदगी का आराम पा सकें। अजीज़ों, दुआ करें। खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम आज तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ करते हैं कि मेहरबान खुदावंद तमाम मरहूम ईमानदारों को अपने पाक हज़ूरी में कबूल फरमाए और उनकी तमाम बशरी कमज़ोरियों को मुआफ़ करें। और आज हम रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम मरहूम के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद तमाम ईमानदारों की रूहों के साथ रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम की रूह को भी अपनी पाक हज़ूरी में कबूल फरमाए और उन्हें हमेशा की ज़िंदगी के लिए बुलाए, ताकि वो खुदावंद के पाक लोगों और मुक़द्दसीन और खुदावंद के फ़रिश्तों के साथ मिलकर खुदावंद को क़ुद्दूस कह सकें। अजीज़ों, दुआ करें। खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ मेहरबान खुदा, मुबारक मरियम हमेशा कुंवारी की सिफारिश की खातर हमारी जमायत को अपनी पनाह में ले। हम इनकिसारी के साथ उससे मिन्नत करते हैं कि तू रहम फरमा और हमें फ़रेब दुश्मन के फंदों से महफूज रख, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, ऐ मेरे खुदावंदा, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या। खाली हाथ खड़ा हूँ दर पर, खाली हाथ खड़ा हूँ दर पर, बोझ गुनाहों का है सर पर, बोझ गुनाहों का है सर पर, बोझ के नीचे दबा मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, ऐ मेरे खुदावंदा, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं
नजर चढ़ाऊं क्या मैं नजर चढ़ाऊं क्या। अज़ीज़ दुआ करे कि हमारी एक कुर्बानी खुदा कादिर मुतलब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, ये नजराना तेरे पाक नाम पर पेश किया जा रहा है। अता कर कि ये हमें पाकीज़गी दिलाए और हम इसके असर से रूहानी ज़िंदगी पर अमल करने की तरफ रोज़ बरोज़ ज़्यादा माइल होते जाएं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रूहुल कुद्दस की कुदरत से इंसान बना और कुमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और सब मुक़द्दसों के साथ हम वाज़ो करे कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं। कदूस 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 खुदावंद दशनों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआओं को कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। पस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस और हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई से कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे फादर फ्रांसिस नदीम पर नजर कर, जिसे तूने इस दुनिया से उठा लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ था, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। हमारे उन भाइयों बहनों बच्चों और बुजुर्गों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नहीं, इस तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ
जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतली खुदा बाप को रूहुल कुदस की वाहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब अपने हाथों को उठाकर वही दुआ करें जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ों में बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हमें साबदियों से बचाएं, दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वो गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और से वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। और मेज़ो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जिस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ क्या ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
खुदावंद फरमाता है, क्या सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अनायत कर कि हम इतनी बड़ी नेमतों से आसूदा होकर तेरी निजात देने वाली बख्शें पाएं और तेरी हमद करते रहें, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादर मुतली खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सब सलामती में रहें। खुदा का शुक्र हो।